नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उन मूल रिपोर्ट्स और दस्तावेजों की गहराई में उतरेंगे जो हमें 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में घटी उस बेहद दुखद घटना की असली तस्वीर दिखाते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी भी तरह की सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तरीके से यानी ऑब्जेक्टिव रूप से ये समझना है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, घटनाओं की टाइमलाइन क्या थी, उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं हुईं और सबसे जरूरी बात, उस अफरा तफरी के बीच कौन सी मानवीय कहानियां सामने आईं। आज हम इन्हीं सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हालात कितनी तेजी से और कितनी भयानक तरह से बदल सकते हैं, जरा उसकी कल्पना कीजिए। एक तरफ सुबह का वो खूबसूरत नजारा था, पहलगाम की बैसरन घाटी। इसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। सोचिए, पर्यटक वहां की हरियाली और बर्फीली हवाओं का लुत्फ उठा रहे थे। लोग घुड़सवारी कर रहे थे, परिवार एक साथ हंसते मुस्कुराते तस्वीरें खिंचवा रहे थे। माहौल एकदम शांत था। लेकिन फिर अचानक गोलियों की आवाज ने उस पूरी शांति को चीर कर रख दिया। ये विषमता, ये कंट्रास्ट अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक इतनी खूबसूरत यात्रा एक डरावने सपने में तब्दील हो गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैजरन घाटी में हुए इस हमले की और समझते हैं कि वहां की वो शांति आखिर कैसे भंग हुई। सुबह के वक्त सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, हर कोई अपनी छुट्टियों में मगन था। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, हालात पूरी तरह से पलट गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अचानक कुछ घुसपैठिए वहां पहुंच गए और कुछ ही पलों के भीतर बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। जो लोग कुछ मिनट पहले वहां वादियों का मजा ले रहे थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अचानक इधर उधर भागना पड़ा। दस्तावेजों के मुताबिक वहां इतनी ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी कि मासूम लोगों को बचने के लिए बाढ़ कूदनी पड़ी और घने जंगल की तरफ दौड़ लगानी पड़ी। कई लोगों ने एक तो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ पत्थरों और पेड़ों के पीछे ही शरण ली। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि वो हमला कितनी तेजी से और कितनी अचानक हुआ था। अब बात करते हैं उन हमलावरों की। रिपोर्ट्स में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक उस दोपहर घाटी में 2 से लेकर 7 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी घुसे थे। लेकिन इन दस्तावेजों में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो उनकी रणनीति है। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस छलावे ने शुरुआती पलों में वहां मौजूद लोगों और पर्यटकों के बीच कितना बड़ा कन्फ्यूजन पैदा किया होगा। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर गोलियां चला कौन रहा है, और इसी भ्रम का फायदा उठाकर हमलावरों को अचानक वार करने का मौका मिल गया। लेकिन देखिए, इस खौफनाक अफरा तफरी और डर के माहौल के बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और वो है स्थानीय लोगों का अद्भुत साहस। यहाँ एक नाम का जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, सैयद आदिल हुसैन शाह। रिपोर्ट्स में इस स्थानीय निवासी की कहानी विशेष रूप से बताई गई है। सोचिए, जब हर तरफ गोलियों की गूंज थी और हर इंसान बस अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब इस शख्स ने निहत्थे पर्यटकों को बचाने की ठानी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन आतंकियों का सीधे सामना करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से इस अदम्य साहस को दिखाते हुए उन्हें गोली लग गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आदिल हुसैन शाह का ये बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस निस्वार्थ भावना और इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल है जो उस दिन वहां मौजूद थी। और आपको बता दूं, बहादुरी की ये मिसाल सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही। वहां मौजूद अन्य स्थानीय लोगों ने भी बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाल लिया। अपनी खुद की जान खतरे में होने के बावजूद उन्होंने घायल पर्यटकों को तुरंत प्राथमिक सहायता दी और उन्हें सुरक्षित जगहों तक ले जाने में मदद की। दहशत के उस माहौल में जहां हर एक सेकंड कीमती था, इन लोगों का ये कदम हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे वक्त कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, इंसानियत हमेशा लोगों को एक दूसरे की ढाल बनने के लिए प्रेरित करती है। अब आगे बढ़ते हैं और इस घटना के अगले चरण पर नजर डालते हैं, बचाव और प्रतिक्रिया, और देखते हैं कि सुरक्षा बलों ने किस तरह से मोर्चा संभाला। जैसे ही इस हमले की खबर मिली, एक बहुत ही तेज और कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देखने को मिला। तुरंत ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इन सभी एजेंसीज का सबसे पहला और सबसे अहम काम था उस इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित करना, ताकि और ज्यादा जानमाल का नुकसान न हो। इसके ठीक बाद पूरे क्षेत्र की कड़ी घेराबंदी कर दी गई और हमलावरों को ढूंढ निकालने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वहां वापस व्यवस्था बहाल करने के लिए इस त्वरित कार्रवाई की सख्त जरूरत थी।
बचाव अभियान का एक और बहुत ही क्रिटिकल पहलू था मेडिकल इवैक्यूएशन। जाहिर सी बात है, पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने की वजह से घायलों को सड़क के रास्ते अस्पताल ले जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता था और वहाँ एक एक पल कीमती था। तो ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया गया। हवा के रास्ते घायलों को एयरलिफ्ट करके तेजी से अस्पतालों तक पहुंचाया गया। इस एक फैसले ने निश्चित रूप से उस दिन कई लोगों की जान बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बचाव कार्यों के बाद पूरे देश का माहौल कैसा था? आइए समझते हैं इस आक्रोश और उसके बाद हुई बड़ी जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को। इस हमले की खबर जैसे ही देश के बाकी हिस्सों में पहुंची, स्वाभाविक रूप से एक भारी आक्रोश फैल गया। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोगों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और दुनिया भर से इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा होने लगी। और इसी राष्ट्रीय आक्रोश के बीच भारतीय सेना ने एक बहुत ही व्यवस्थित और सख्त कदम उठाया। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का सीधा और स्पष्ट मकसद उन आतंकवादी ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाना था, जहां से ऐसे हमलों की साजिशें रची जाती हैं। ये पूरी सीक्वेंस दिखाती है कि कैसे एक भयंकर त्रासदी ने एक बहुत बड़े सैन्य अभियान को जन्म दिया। तो अगर हम इस पूरी रिपोर्ट का सार निकालें तो इसे महज कश्मीर पर हमला नहीं, बल्कि सीधे तौर पर इंसानियत पर हमला कहा गया, जहां से एक राष्ट्र का रेजिलियंस उभर कर सामने आया। जैसा कि इन रिपोर्ट्स के अंत में बड़ी ही गहराई के साथ कहा गया है, हर मुश्किल घड़ी में ये देश एकजुट होकर खड़ा रहा है और अंततः यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम आज इस पूरी घटना का वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करते हैं, उस शुरुआती डर से लेकर आम लोगों के उस अविश्वसनीय साहस तक और सुरक्षा बलों की उस तेज कार्रवाई से लेकर पूरे देश के एक साथ खड़े होने तक, तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, इंसानियत पर हुए ऐसे भीषण और अकल्पनीय हमलों के सामने किसी राष्ट्र की ये सामूहिक एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी और अजेय ताकत कैसे बन जाती है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।